हेलो फ्रेंड्स जी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की रचना। और इसमें आपका जो है जितनी भी आपकी बैठकें होती हैं और जितना भी इसमें कितना टाइम लगा और कौन सी प्रारूप समिति जो है कब लागू होती है, संविधान निर्माण का कार्यक्रम जो है कब से कब तक होता है, कब लागू किया गया, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। और कुछ जो है संविधान की जो इम्पोर्टेंट विशेषताएँ हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उद्देशिका या प्रस्तावना, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं इनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की रचना, इसमें जो है सबसे पहले आता है कि जो संविधान निर्माण का जो कार्यक्रम था वो जो है कब से कब तक होता है। तो ये होता है आपका 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। इसके बाद जो है इसमें आते हैं आपका कि इसमें जो है कितना समय लगा। तो इसमें समय लगा आपका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इसके बाद जो है ये कब अंगीकरण किया गया, इसका अंगीकरण पूछ लिया जाए या फिर इसको बोल दिया जाए आत्मार्पित, ये सब चीज़ें जो हैं इसी दिन होती हैं। या फिर बोल दिया जाए अधिनियमित। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका जो है कब होती हैं, 26 नवंबर 1949। और इसीलिए 26 नवंबर को ही हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि का मतलब कानून। तो इसी दिन आपका संविधान लागू हुआ था, ये अंगीकरण किया गया था, तो इसलिए इसको जो है विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद जो है आता है कि कब ये लागू किया गया था। तो लागू किया गया था आपको इसको 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया था। तो इसलिए जो है 26 जनवरी को ही हमारा जो भारत है उसको जो है गणराज्य घोषित किया गया था। इससे पहले ये क्या था, आपका एक औपनिवेशिक राज्य था। क्या था? औपनिवेशिक राज्य था। 1935 से लेकर के आपका 1950 तक इसमें जो है औपनिवेशिक राज्य था। इसके बाद जो है इसमें कहते हैं कि कांग्रेस ने जो है इसको 26 जनवरी 1930 इस दिन क्या हुआ था कि इसने जो है आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था 26 जनवरी 1930 को। तो इसीलिए आपका ये बन करके तैयार तो हो गया था 26 नवंबर को ही 1949 को, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इस जो है आज़ादी दिवस के उपलक्ष्य के रूप में इसको जो है 26 जनवरी 1950 को आपका लागू किया गया। ये जो अंगीकरण किया गया था इस दिन भी आपके जो है इस दिन आपके 15 जो अनुच्छेद थे, 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गए थे। इसके बाद जो है इसकी बात करते हैं कि पहली बैठक। तो इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। और जो दूसरी बैठक होती है वो आपकी जो है 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसके बाद जो है इसमें अगर हम बात करते हैं कि जो तीसरी बैठक जो है वो कब होती है आपकी 13 दिसंबर 1946। तो पहली बैठक को क्या होता है कि जो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया जाता है, क्योंकि ये जो है सबसे आपके क्या थे, बुजुर्ग थे। जो भी मेंबर थे उनमें जो है सबसे बुजुर्ग यही थे, इसीलिए उनको जो है अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अंतिम बैठक की अगर बात करें तो अंतिम बैठक जो है वो होती है आपकी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उद्देश्य प्रस्ताव, जो तीसरी बैठक थी उसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है कब, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को कौन प्रस्तुत करता है, जवाहरलाल नेहरू, जिसे संविधान इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है बाद में उद्देशिका प्रस्तावना जो है इसको बना दिया जाता है। और इसको जो है संविधान सभा ने स्वीकार कब किया था, इसको स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। बाद में यही जो है भारतीय संविधान की क्या बन गई, उद्देशिका बन गई या फिर प्रियम्बल
इंग्लिश में हो जाएगा आपका। तो पहली बार संविधान सभा की अवधारणा अगर पूछी जाती है कि संविधान सभा का विचार या अवधारणा किसने रखा था, तो ये रखा था आपका स्वराज पार्टी ने। अगर ये तो हो गया आपका स्वराज पार्टी ने एक दल के रूप में, एक जो है पार्टी के रूप में। अगर पूछा जाता है कि व्यक्तिगत रूप से, अगर पूछा जाता है कि व्यक्तिगत रूप से किसने जो है मांग की थी, तो व्यक्तिगत रूप से एम.एन. रॉय ने 1935 में। स्वराज पार्टी ने जो है कब मांग की थी, ये जो है आपका 1923 में इसका गठन होता है, 1923 में इसका गठन होता है। और इसमें जो है कौन इसको गठन करते हैं, आपके चित्तरंजन दास, सी आर दास और आपके कौन, नेहरू, सी आर दास और नेहरू। तो इन दोनों लोगों ने इसको जो है गठित किया था, जिसमें सी आर दास जो है वो अध्यक्ष होते हैं और नेहरू जो होते हैं वो आपके इसके सचिव होते हैं। संविधान निर्माण निकाय जो इसकी निर्धारित की गई जो सदस्य संख्या थी वो थी 389 कि इतने जो है वहाँ पे मेंबर होंगे। इसमें बात करते हैं कि जो आपके हैं 389 मेंबर में से जो 93 मेंबर थे, 93 प्रतिनिधि जो थे वो क्या थे, भारतीय रियासत से थे। बाकी जो आपके कितने बचे, 296। तो 296 जो है उस समय जो ब्रिटिश भारत था उसके प्रांतों से लिए गए थे। इसमें से 296 में से जो 292 थे वे जो है ब्रिटिश भारत के जो अधीन 11 प्रांत थे वहाँ से लिए गए थे, वहाँ से आए थे। और जो 4 थे, इसमें से जो 4 थे वो जो है चीफ कमिश्नरी के अधीन 4 प्रांतों से आते थे। अब ये जो 4 मेंबर थे, ये जो 4 आपके प्रांत थे ये कौन से थे, तो इसको याद करने की ट्रिक है आपकी कि यहाँ पे लिख देते हैं इसको जो है याद कर लीजिए आप कि ABCD। ए से आपका हो जाएगा अजमेर, क्या हो जाएगा, अजमेर या फिर मारवाड़ बोलते हैं। बी से हो जाएगा बलूचिस्तान, सी से हो जाएगा आपका कुर्ग मतलब अभी क्या है वो कर्नाटक में है। और डी का मतलब हो जाएगा दिल्ली। तो ये जो है 4 जो है क्या थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आते थे। इसके बाद जो है बात करते हैं इसमें कि जुलाई 1946, तो जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत को जो है इतने आवंटित 296 स्थानों के लिए क्या होता था, चुनाव हुए थे। ठीक है, क्योंकि 93 जो मेंबर थे वो सीधे सीधे देसी रियासत से आए थे और चुनाव जो हुआ था वो किसमें कितने लोगों का हुआ था, 296 लोगों। इसमें से जो 208 जो सीटें मिली थी वो जो है कांग्रेस ने जीती थी और 73 जो थी वो जो है मुस्लिम लीग ने जीती थी। बाकी जो 15 थी वो अन्य जो है दल ने जीती थी। इसमें 208 में से 15 जो सीटें थी वो जो है वो कहाँ से आई थी, वो महिला सीटें थी, वहाँ पे महिला जो है जीत करके आई थी। अगर पूछा जाता है कि कितनी महिला सीटें थी, कितनी महिला जो है वहाँ पे निर्वाचन हुआ था, तो 15 जो है महिलाओं का निर्वाचन हुआ था। ये 15 की 15 महिलाएं जो है कांग्रेस पार्टी से थी। संविधान बनाने के लिए जो गठित कमेटियां थी वो कितनी थी आपकी, 13। कितनी थी, 13 कमेटियां गठित की गई थी। 29 अगस्त 1947 को क्या होता है कि जो प्रारूप समिति होती है उसका जो है गठन किया जाता है। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद। इसके बाद जो है इसमें आते हैं कि संविधान सभा की जो समितियां थी और उनके कौन कौन से अध्यक्ष थे। तो सबसे पहले आते हैं प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आते हैं संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष यही थे, नेहरू जी। झंडा समिति, तो झंडा समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आपके राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो है कुछ आपकी इम्पॉर्टेंट समितियां हैं, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, उसमें मेंबर कितने थे आपके, 7 मेंबर थे, जिसमें कि एक अध्यक्ष हो गए,
बाकी 6 इसके अलग मेंबर हो गए। एक अध्यक्ष हो गए और 6 इसके अलग मेंबर हो गए। भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरे हो जाएंगे एन गोपाल स्वामी अयंगर, और तीसरे कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथे के एम मुंशी, और पांचवें आपके मोहम्मद सादुल्ला, और छठे आपके एन माधव राव, और सातवें आपके डीपी खेतान। तो इस तरीके से आपके ये जो है टोटल 7 मेंबर यहाँ पे थे। जो डीपी खेतान थे इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, और इनके स्थान पे कौन आते हैं? टीटी कृष्णमाचारी। और जो एन माधवराव थे ये जो है किसके स्थान पे आए थे? ये आए थे BL मिश्र के स्थान पे आए थे। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो प्रारूप समिति के ऐसे कौन से मेंबर थे जिनकी मृत्यु के स्थान पर डीपी खेतान आए थे, तो ये थे आपके टीटी कृष्णमाचारी। तो इसके बाद जो है इसमें आते हैं आपका कि महात्मा गांधी जो थे इसके आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा जो है और कौन कौन से सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी हो गए, और आपके जिन्ना हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना, और आपके जयप्रकाश नारायण, और आपके तेज बहादुर सप्रू, ये सब जो है इसके मेंबर, इसके जो है सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे आपके HC मुखर्जी। और आपका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि संवैधानिक सलाहकार, जो संविधान सभा के इसके जो संवैधानिक सलाहकार थे वे थे आपके BN राव। कौन थे आपके? BN राव। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं इसमें कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा आपका कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं कि ये जो है अपना भारतीय जो संविधान है ये क्या है? ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर बात करते हैं कि भारतीय संविधान की ये लचीला है या फिर कठोर है, तो ये जो है दोनों का मिला जुला रूप है। ये ना तो ज़्यादा लचीला है और ना ही कठोर है। अगर बात करते हैं इसमें कि मूल रूप से जो है संविधान में एक प्रस्तावना थी, और 395 इसमें अनुच्छेद थे, और 22 इसमें भाग थे, और 8 इसमें क्या थी? अनुसूचियाँ थी। इसमें जो है अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें अनुच्छेद आपको सेम रखने हैं, 395 अनुच्छेद। 22 भाग जो हैं इसको कहीं कहीं पे 25 मिलता है, लेकिन अभी भी इसमें जो है क्या है 22 भाग ही माने जाते हैं। और आपका जो है सिर्फ अनुसूचियाँ ही इसमें बढ़ाई गई। 8 अनुसूचियाँ थी, अब जो है कितनी हो गई? 12 अनुसूचियाँ हो गई। इसके बाद जो है इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर पूछा जाता है कि सबसे पुराना जो है संविधान किस देश का है, तो वो आपका जो है क्या है? USA का है। USA का ही आपका ये सबसे जो है कठोर संविधान भी हो जाता है। सबसे कठोर संविधान भी USA का ही है। अगर पूछा जाए कि सबसे लचीला जो संविधान है वो कहाँ का? वो है आपका यूनाइटेड किंगडम का। अगर क्वेश्चन इसमें और बनता है आपका कि सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो वो आपका क्या है? मोरक्को का है। किसका है? मोरक्को का है। अगर पूछा जाता है कि अलिखित संविधान, तो अलिखित संविधान आपका किसका हो जाएगा? एक तो आपका यूनाइटेड किंगडम का भी है, और आपका जो है ये हो जाएगा आपका अलिखित संविधान। इसके बाद जो है इसमें और चीज़ें आ जाएंगी कि एक और देश आता है आपका, कौन सा? इजराइल का भी जो है क्या है? आपका अलिखित संविधान है। सबसे पुराना जो संविधान है वो आपका क्या है? USA का है। और ये जो है सबसे कठोर भी है यहाँ का। ये कब आता है आपका? 1787 में, और इसको लागू किया गया था 1789 में। तो ये जो है संविधान से कुछ बातें इतनी याद रखनी है। भारत के लिए अगर पूछा जाता है कि यहाँ का लोकतंत्र जो है प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष है, तो यहाँ पे जो लोकतंत्र है वो कैसा है आपका? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो ये कहाँ पे है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपका छोटे जो देश होते हैं वहाँ पे होता है आपका, जैसे कि हो गया स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पे जो नियम बनते हैं वो आपका
पूरी जनता जो है सभी लोग मिल करके बनाए। तो अब यहाँ पे भारत में क्या है कि इतनी जनसंख्या है, तो ये सभी लोग तो संसद में जा नहीं सकते, सभी लोग बैठ नहीं सकते कि नियम बना दें वहाँ पे जा करके। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, हम लोग मेंबर भेजते हैं और वही लोग नियम वगैरह बनाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर बात करते हैं यूके की, यहाँ पे क्या है, आपका लचीला संविधान है और ये जो है आपका अलिखित संविधान भी है। यहाँ पे जो है अगर बात करें कि यहाँ पे राजतंत्र है कि गणतंत्र है, तो यूके में आपका जो है क्या है, आपका राजतंत्र है, राजतंत्र है और आपका लोकतंत्र भी है। यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र भी है। राजतंत्र क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो प्रमुख है, जो देश का प्रमुख है वो कौन है, आपका राजा है, और जो कि क्या है, वंशानुगत है, मतलब कि राजा का बेटा फिर से वहाँ पे राजा बनेगा, वही आपका सबसे प्रमुख होगा। लेकिन जो ऑफिशियल पावर होती है उसके लिए जो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो जो है उनका वहाँ पे चुनाव होता है। तो इसलिए वहाँ पे क्या है, लोकतंत्र भी। भारत की बात करें तो भारत में आपका क्या है कि भारत में यहाँ पे क्या है, गणतंत्र है। यहाँ पे क्या है, आपका गणतंत्र है और आपका क्या है कि लोकतंत्र है। गणतंत्र है और लोकतंत्र है। किसी भी देश में आपका क्या है कि सबसे जो प्रमुख है, अगर उसका चुनाव हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका गणतंत्र। यहाँ पे सबसे प्रमुख कौन है, राष्ट्र, तो उनका यहाँ पे चुनाव होता है। लेकिन कैसे चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो दूसरा क्या है आपका लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ऑफिशियल पावर है उनका भी चुनाव होता है, इसलिए ये आपका लोकतंत्र भी है। तो इस तरीके से आपका इसमें आगे बढ़ते हैं उद्देशिका। तो उद्देशिका की अगर बात करें, इसका आपका बोलेंगे कि ये जो है आपका प्रस्तावना भी इसको बोलते हैं। इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का संविधान और क्या है, यहाँ पे लिखा उद्देशिका, या फिर इसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं, और आपका क्या हो जाएगा इंग्लिश में प्रेम्बल। यहाँ पे लिखा है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपका जो है संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो लाइन है कहाँ से, किस जो है लाइन, कौन से वर्ड से स्टार्ट होती है, तो हम भारत के लोग। और इसी से आपका बनता है कि जो भी आपका संविधान की जितनी भी शक्तियाँ हैं, समझ शक्तियाँ, वे जो है किस में निहित हैं, वो आपके भारत यहाँ के जनता में जो है निहित हैं। इसमें जो है आता है कि ये जो है प्रभुत्व संपन्न देश है और क्या है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र भी लिखा है और गणराज्य भी लिखा है, मतलब कि गणतंत्र। इसके बाद इसमें देख लेते हैं कि इसकी जो है उद्देश्य प्रस्ताव। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है अभी बताया था इसमें कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा ने क्या किया था कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। और बाद में यही भारतीय संविधान की क्या बनी, उद्देशिका बन गई थी। इसमें जो है क्या है कि आपका यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, आपका लोकतंत्र और गणतंत्र भी है। तो इसलिए ये क्या है, भारत एक गणतंत्र देश है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका क्या होता है, निर्वाचन होता है। ये अनुवांशिक नहीं है। और निर्वाचन कैसे होता है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके बाद जो है इसमें बात करते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में जो हुआ था, उसको हम क्या बोलते हैं, लघु संविधान भी बोलते हैं। इसमें जो है क्या किया गया, उद्देशिका में 3 वर्ड हैं आपके, कौन से, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो इसमें 3 वर्ड यहाँ पे बाद में जोड़े जाते हैं। आपका हो जाएगा, एक आपका अखंडता हो जाएगा यहाँ पे, और आपका कौन सा है, पंथ निरपेक्ष है, और आपका कौन सा है, समाजवादी। तो इस तरीके से ये 3 जो है वर्ड आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े जाते हैं। इसमें आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता, पहले इसमें राष्ट्र की एकता लिखा हुआ था, इसको 42वें संविधान संशोधन में अखंडता वर्ड भी इसमें जोड़ दिया। की प्रस्तावना को हम संविधान की कुंजी कहते हैं, और इसको जो है किसने कहा था, पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इसको जो है संविधान की कुंजी कहा था। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन जो समस्त शक्तियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उसका केंद्र बिंदु या स्रोत जो है कौन सा है, यहाँ पे लिखा है भारत के लोग, मतलब कि यहाँ की जनता ही है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह जो है किसमें कहा गया था, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल आपका 1957 में निर्णय लिया गया था। लेकिन
इसके बाद जो है एक होता है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इसमें जो है ये मान लिया गया कि उद्देशिका जो है ये संविधान का अंग है और इसमें जो है विधायिका या जो संसद है वो संशोधन कर सकती है, इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन इसके लिए एक जो है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्होंने एक जो है नियम दिया था कि मूलभूत ढांचा जो है उसमें जो है कोई चेंज नहीं हो सकता। तो कोई भी नियम इसमें जो है कोई भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसको ध्यान में रख करके। तो इस तरीके से अगर पूछा जाता है कि उद्देशिका संविधान का अंग है कि नहीं, तो ये है, संविधान का अंग है। और इसमें जो है न्यायालय में इसको कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, इसको जो है न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं। ये वीडियो ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।